हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम अगेन। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। लाइट वाले चैप्टर में बहुत मजा कर रहे हैं हम लोग रिफ्लेक्शन कंप्लीट कर चुके हैं। हम बात कर चुके हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की, मिरर फॉर्मूला की एंड जो इमेज फॉर्मेशन है स्फेरिकल मिरर्स के उनकी। अब जो नेक्स्ट स्टेप है बच्चों वो आ रहा है रिफ्रैक्शन, यानी कि हम लाइट को स्टडी करेंगे जब एक मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसके साथ क्या होता है, मतलब लेंसेज में से पार हो जाती है तो लाइट के साथ क्या होता है। उस फिनोमिना को जब लाइट एक मीडियम से, ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में चली जाती है तो वहां पे उसकी स्पीड में कुछ चेंज देखने को मिलता है। या तो स्पीड कम होगी या स्पीड ज्यादा होगी, डिपेंड करता है कि मीडियम कौन सा है। देखो बच्चों, मीडियम जो है रेयर हो सकता है, मीडियम डेंस हो सकता है। एयर, सॉलिड, लिक्विड, तीन चीजें हो गई ना, गैस, सॉलिड, लिक्विड। गैस में पार्टिकल्स दूर दूर, रेयर मीडियम। सॉलिड में पार्टिकल नजदीक, डेंस मीडियम। एयर ट्रेवल, लाइट जो ट्रेवल कर रही है दो मीडियम्स में ट्रेवल कर रही है, या तो एयर से लिक्विड में जाएगी, पानी में जा सकती है, या एयर से सॉलिड में जाएगी, ग्लास में से जा सकती है, या अपोजिट हो सकती है, ग्लास से निकल के एयर में जा सकती है ना। तो ये जो हम बात कर रहे हैं कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो स्पीड चेंज होने की वजह से डायरेक्शन बदल जाती है, उसकी मुड़ जाती है। जो रे है लाइट की, उस बेंडिंग ऑफ लाइट को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। देखो जरा सोच के देखना, अगर आप चल रहे हो एक फोर्स लगा करके, फोर्स में कोई चेंज नहीं कर रहे, एयर में चल रहे हो, और उतनी ही फोर्स से अचानक से स्विमिंग पूल में उतर जाओ, आपकी स्पीड कम हो जाएगी कि ज्यादा हो जाएगी? नो डाउट कम हो जाएगी ना। क्यों? क्योंकि स्विमिंग पूल में जो पानी, उनके पार्टिकल्स नजदीक नजदीक हैं, उनको हटाने के लिए ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। एयर में पार्टिकल्स दूर हैं, रेयर से जब डेंस में जाते हैं तो स्पीड कम हो जाती है, डेंस से जब रेयर में जाते हैं तो स्पीड ज्यादा हो जाती है। इसी तरीके से जब भी लाइट पास करेगी एयर से, मान लो हम ग्लास की बात करते हैं, ये हम लोग एक ग्लास स्लैब ले लिया है, इस पे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा आपके पास, यही वाला रिफ्रैक्शन को स्टडी कर लेते हैं। चलो, ये एयर है, रेयर मीडियम, पार्टिकल्स दूर दूर हैं, ये ग्लास है, डेंसर मीडियम, पार्टिकल नजदीक है। अगर इस पे कोई लाइट ऑब्लिकली गिरती है तो कुछ लाइट तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तभी वो हमें नजर आती है, और कुछ लाइट इसमें से पार हो जाएगी। ये देखो सीधी ना जा करके थोड़ी सी मुड़ गई है। ये 90 डिग्री पे नॉर्मल हमने खींचा है, नॉर्मल में डेविएशन नहीं होता, ये ध्यान रखना। इसका एक फिनोमिना भी बताऊंगी मैं अभी तुम्हारे को। ये ऑब्लिकली गिरी, उस पॉइंट पे जहां पे ये कांच पे गिरी, वहां पे हमने क्या डाला, 90 डिग्री का एंगल डाला, उसको हम नॉर्मल कहते हैं। तो यहां से इसकी स्पीड कम होने की वजह से टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ गई है, इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्शन। इट्स ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। थोड़ा बहुत रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है, डिपेंड करता है कि वो कांच कितना साफ है। अगर बहुत साफ कर रखा है बिल्कुल, तो बहुत बार ऐसा लगता है ना, पता ही नहीं चलता, टक्कर लगती है जाके कांच में, उसमें रिफ्लेक्शन बहुत कम है, ज्यादातर लाइट उसमें से पास हो गई। खैर, लेट इट बी। अब हम लोग बात करने वाले हैं किसके किसके बारे में। देखो, ये जो लाइट जा रही है, ये रे जो है, दिस इज इंसिडेंट रे, ये है नॉर्मल, ये है रिफ्लेक्टेड रे, और ये रिफ्लेक्टेड रे है। ये इन दोनों के बीच में जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल है, इसके हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंट, इसका भी रिलेशनशिप बनाएंगे। लॉज की बात कर रहे हैं हम लोग, लॉज, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, दे लाई ऑन अ सेम प्लेन, वही रिफ्लेक्शन की तरह का है। सेकंड जो लॉ है उसमें हम बात करते हैं इन एंगल्स के रिलेशनशिप की। किसी भी पेयर्ड मीडिया के लिए, पेयर्ड मीडिया दो मीडियम है, मान लो हम कांच ले रहे हैं, एयर ले रहे हैं, उसके लिए साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर हमेशा कांस्टेंट होगा, और उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर इज कांस्टेंट। ये n21 का क्या मतलब है, n हीज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, कितना मुड़ा सेकंड वाले मीडियम का विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट, ये रिलेशनशिप है। अभी इसको समझाती हूँ, ऐसे देखते कंफ्यूजन हो जाता है, अभी समझ में आएगा।
इस रूल को अगर हम कलर्ड पेयर ऑफ मीडियम में लेते हैं, साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, कलर्ड मीडियम में लेते हो तो हम उसे स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। ठीक है, स्नेल्स लॉ को कंफ्यूज नहीं करना आप। नाउ इसको समझते हैं। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सेकेंड पेयर का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। फर्स्ट कौन सा है यहाँ पे? फर्स्ट मीडियम इज एयर, सेकेंड मीडियम इज ग्लास। अब अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना चाहे सेकेंड मीडियम का, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? बच्चों सुनना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अगर कैलकुलेट करने, ध्यान देना, फर्स्ट इज एयर, सेकेंड इज ग्लास। अगर हम ग्लास का कैलकुलेट कर रहे हैं तो दैट विल बी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। किसका कैलकुलेट किया? ग्लास का। डिनोमिनेटर में आ जाएगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें कैलकुलेट करना है। दो तो होंगे ही। मान लो एयर और ग्लास में हमें एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है, तो एयर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये होगा स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। जिसका कैलकुलेट करना है वो डिनोमिनेटर में। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो मैं ग्लास और वाटर का चेक कर रही हूं और मुझे वाटर का चेक करना है विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो किसका स्पीड, लाइट की स्पीड किस में नीचे आ जाएगी? अगर वाटर का कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे? स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। और अगर ग्लास का देखना है वाटर के मुकाबले, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। समझ में आया? ऐसे कैलकुलेट होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये रिलेशनशिप होता है, रेशियो होता है। तो ये है सेकेंड लॉ किसका? रिफ्रैक्शन का। जब हम बात करते हैं जो है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट है किसी भी एक पेयर के लिए, वो कांस्टेंट ही रहेगा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज्यादा हो गया तो इसका मतलब बेंड कर जाएगा नॉर्मल की तरफ। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से कम है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है, बताता है कि जो मीडियम है डेंस है या रेयर है, उससे हम पता लगा सकते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं इसका रिफ्रैक्शन का। बच्चों लाइट तो बेंड कर ही रही है, लाइट बेंड कर जाती है। हम लोग जो देख रहे हैं वो इधर दिख रहा है, लाइट बेंड कर गई। ये है एपरेंट डेप्थ, मतलब लग रहा है क्योंकि लाइट मुड़ चुकी है। ठीक है, और ये है रियल डेप्थ। एपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ में अंतर हो जाता है, और जो ऑब्जेक्ट जहां पे है वो वहां नजर ना आकर के दूसरी जगह नजर आना शुरू हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप लोगों ने कांच के ग्लास में पानी लेके देखो, या बीकर है, बीकर नहीं है घर पे हो तो कांच के ग्लास में पानी लो और उसमें एक टेढ़ी एक पेंसिल डाल दो, पेंसिल मुड़ी हुई दिखेगी। एपरेंट डेप्थ चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि लाइट जो है ना वो बेंड कर गई है, जो चीज जहां है वहां नहीं दिख रही। और तुम्हें मालूम है इस फिनोमिना को ईगल बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं, हमसे भी ज्यादा। इसीलिए ईगल जब भी शिकार करता है मछली का ऐसे टेढ़ा नहीं करता, कभी नहीं करेगा, बिकॉज शिकार कहीं और है, निशाना कहीं और लगेगा। तो क्या करता है? हमेशा 90 डिग्री पे। बच्चों जो 90 डिग्री पे लाइट आती, मैंने बताया था, डेविएट नहीं करती, नॉर्मल ऊपर से मारेगा शिकार 90 डिग्री पे, वही नजर आएगा जहां है, फट से पकड़ के ले आएगा और मजे से बैठ के खा लेगा उसको, अपने शिकार को। ईगल कितना बुद्धिमान है तुम्हें पता था? नहीं ना? बहुत चीजें होती हैं ऐसी नेचर में, हम लोग जानते नहीं है। तो बेसिकली यही चीज ध्यान रखनी है कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसकी स्पीड के चेंज होने की वजह से मुड़ जाती है वो, और अगर रेयर से डेंसर में जा रही है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ जाएगी, डेंसर से रेयरर में जा रही है अवे फ्रॉम द नॉर्मल मुड़ जाएगी। दोनों लॉज याद रखना। इस टॉपिक को यहीं पे खत्म करते हैं, एंड अगले टॉपिक में मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ स्फेरिकल लेंसेज से बनने वाली इमेजेस के बारे में, किस तरह से इमेजेस बनती हैं। और मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी लेंस फार्मूला, उसके न्यूमेरिकल्स, लेंस की पावर को भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तब तक आप इस टॉपिक को परफेक्ट करो, अगले वीडियो का मेरे का इंतजार करो, मैं आती हूँ आपके लिए और बढ़िया सा कॉन्सेप्ट लेकर के जो कि हम लोग क्लैरिफाई करने वाले हैं। तो बच्चों गुड बाय, स्टडी हार्ड।